हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 7 अक्टूबर से जारी हमास इसराइल वॉर में अब तक कई जानों का नुकसान हुआ है। हमास की जानिब से किए गए हमलों में इसराइल के 1400 से ज्यादा लोग मरे हैं और इन मरने वालों में बड़ी तादाद इसराइली सोल्जर्स और पुलिस के लोगों की है, जबकि रद्दे अमल के तौर पर इसराइल गजा के मासूम शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी कर रहा है और इन सब में आम शहरियों समेत 9000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें एक बहुत बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 3600 से ज्यादा बच्चे इन हमलों में मारे गए हैं। इन दिनों गजा को बच्चों का ग्रेवयार्ड भी कहा जा रहा है। आम शहरी हाथों में बच्चों की लाशें उठाए दुनिया को दिखा रहे हैं कि इसराइल किस हद तक जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। इसराइल की जानिब से गजा में अस्पतालों पर मुसलसल गोलाबारी की जा रही है और इन सब में अमेरिका की मादी और माली मदद मुसलसल फराहम की जा रही है। मिलियंस डॉलर्स वक्तन फवक्तन इसराइल को फंड्स की मद में जारी किए जा रहे हैं। इस कदर बड़ी तादाद में बच्चों की शहादत के बाद पूरी दुनिया में, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, बड़ी तादाद में आम आवाम सड़कों पर निकल आई है। लोग बच्चों की शहादत पर इसराइलियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इस्लामी ममालिक गजा के मामले में किस पोजीशन पर हैं। अगर हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र ने इसराइल की जानिब से फूड सप्लाई गजा में मुंतकिल करने पर पाबंदी के बाद अपने रिफ्यूजी बॉर्डर को खोल दिया है। तमाम इस्लामी ममालिक का मरकज फलस्तीन 19वीं सदी में कुछ यहूदियों का फलस्तीन में आकर पनाह लेना, फिर इसे छीनना और इस जमीन को अपना बताना खुलम खुला दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। मगर यूरोपीय ममालिक बिलखसूस अमरीका इसे मुसलसल सपोर्ट करता है। मिस्र की जानिब से शदीद तरीन तनाज़ात के दौरान भी गजा के फलस्तीनियों पर अपनी सरजमीन पर आमदोरफ्त को खासा महदूद रखा है। इजिप्ट बेशक एक इस्लामी मुल्क है, मगर गजा के हवाले से इसे अमरीका की जानिब से मुसलसल दबाव का सामना करना पड़ता रहा है। जॉर्डन गजा इसराइल की जंग के जवाब में जॉर्डन ने इसराइल में मौजूद अपना सफीर बुला लिया और कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सिर्फ सीज फायर की सूरत में ही ताल्लुकात बहाली की जानिब जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया ये वो वक्त था जब मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के दरमियान कारोबारी मामलात तय पा रहे थे और ये मामलात अपने आखिरी मराहिल में थे जब गजा और इसराइल की जंग शुरू हो गई। मोहम्मद बिन सलमान ने इस जंग के जवाब में कहा कि सऊदी अरब फलस्तीन के साथ है, फलस्तीन के जायज हकूक और देर पा अमन के लिए उनके साथ खड़ा है और ये कि सऊदी हुकाम की जानिब से फलस्तीन के सदर और मिस्र हुकूमत से रवाबित किए गए हैं। सीरिया और लिबनान ये कमजोर इस्लामी ममालिक हैं। इसराइल की गजा पर एयर स्ट्राइक के साथ ही इसने सीरिया पर शेलिंग स्टार्ट कर दी। यूँ इस वक्त सीरिया और लिबनान भी हालत जंग में है। हिजबुल्लाह के बयान के बाद इसराइल ने अपनी फौजें लबनान बॉर्डर पर भेज दी। सीरिया और इसराइल में वक्तन फवक्तन एक दूसरे पर हमले का सिलसिला जारी रहता है। पाकिस्तान पहला इस्लामी एटमी पावर मुल्क है, मगर इसकी जानिब से सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी की गई है जो कि यहाँ के निगरान वजीर आजम ने दी कि मिडल ईस्ट में पायदार अमन 2 रियासती हल में है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा की पट्टी में होने वाले जराइम पर यरूशलेम को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म किया है। इनके सदर का मजीद कहना था कि इस इंसानियत सोज और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमेरिका और यूरोप मुलविस है, जबकि इसराइल मुसलसल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। यहाँ आपको बताते चले कि जंग शुरू होते ही इसराइल ने गजा की जानिब सप्लाई की जाने वाली खुराक, पानी और बिजली मुनक़ता कर दी। यमन वो वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा ऐलान किया कि वो इसराइल से जंग करेंगे और इसराइल पर हमला भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकायदा ऑफिशियल ऐलान किया गया कि इनकी आवाम चाहती थी कि ये इसराइल पर हमला करें। ईरान इनडायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व है और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। OIC जो कि मुस्लिम दुनिया की एक इज्तिमाई आवाज मानी जाती है, इसकी जानिब से भी फलस्तीन में जारी जारहियत पर कोई शदीद रद्द अमल देखने को नहीं मिला, या इस तरह से कह लें कि कुछ बयान जारी कर देने के अलावा इस्लामी ममालिक में ना तो इत्तेहाद दिखाई देता है और ना ही कोई रद्द अमल जाहिर हो रहा है। एक रटी रटाई स्टेटमेंट जारी करने के अलावा इस्लामी दुनिया में ना तो इस वक्त कोई लीडर है जो फलस्तीनियों को इस मुश्किल से निकाले और ना ही इस्लामी दुनिया में कोई इत्तेहाद है। अमेरिका मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इस्लामी ममालिक को कर्ज देने की सूरत में कमजोर कर रहा है और उसकी जड़ें खोखली कर रहा है। इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक में एक खास किस्म के पपेट बिठाए गए हैं जो कि अमेरिका के जारी करदा बयान के मुताबिक ही स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके मुताबिक ही चलते हैं।